प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम में बहाल हुए संविदा सफाई कर्मियों की विगत कई दिनों से हड़ताल को लेकर दरभंगा की महापौर ने बुलाई आपातकालीन बोर्ड की बैठक। दरभंगा नगर निगम में बहाल हुए संविदा पर सफाई कर्मियों की हड़ताल विगत कई दिनों से चली आ रही है, तो वहीं शहर की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसी को लेकर दरभंगा की महापौर अंजुमन आरा के द्वारा एक आपातकालीन बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर खुद कर रही थी। तो वहीं इस बोर्ड की बैठक में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, स्वच्छता प्रभारी सहित दरभंगा नगर निगम से जुड़े हुए कई वार्ड के पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने शहर में हो रहे विकट स्थिति को लेकर महापौर को अवगत कराया। तो वहीं कई निर्णय भी लिए गए। इस संबंध में महापौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए सोमवार की शाम 4:30 बजे बताया कि सफाई को लेकर निर्णय लिए गए हैं। जो भी नगर निगम में अस्थायी कर्मचारी हैं, उनका टास्क फोर्स गठित किया जाएगा और उनसे काम लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं NGO के कर्मी सीधे अपने अपने वार्ड के पार्षद से मिलेंगे और वार्ड पार्षद के द्वारा वार्डों में काम करवाया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं मौके पर मौजूद महापौर एवं वार्ड पार्षद। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहे हैं। देखते हैं, इससे पहले भी हम लोग सोचे थे, लेकिन जो है सभी सफाई कर्मी एकजुट होकर करने नहीं दिए। लेकिन आज फिर हम लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं कि कम से कम जानवर जो मवेशी मर जा रहा है उसको कम से कम हम लोग को उठाने दिया जाए, क्योंकि उनके हर मांग में हम लोग उनके साथ हैं। तो उनको भी और जनता के प्रति भी हम लोग की जिम्मेदारी है, तो उसको देखते हुए हम लोग का सपोर्ट भी उनको करना होगा, और नहीं तो हम लोग जिला प्रशासन भी मदद लेके फिर जो है हम लोग करेंगे। मैडम, आज की बैठक में NGO कर्मी जो हैं उन पर भी सवाल खड़ा हुआ है, और जो अस्थायी कर्मी हैं आपके यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, जमादार हैं, उन पर भी सवाल खड़ा हुआ है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी तो सब पर सवाल, मेरे पर नहीं सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन इसका जो देखिए, जब इस परिस्थिति खराब होती है ना तो सब पर उंगली उठती है। इस विषय में अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अभी सबसे बड़ा विषय है कि मेरे जो दरभंगा की जनता सफ़र कर रही है उसको हम कैसे समाधान करें, उसको हम करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। NGO के जो कर्मी हैं वो कल से काम करेंगे। देखिए, वो पहले भी आए थे, जिस दिन से होना था उस दिन भी आए थे, लेकिन जो है अस्थाई और जो है संविदा वाले वो लोग उनको काम नहीं करने दिए, और उन लोग को ये भी कहे कि जो है मतलब मांग में हम लोग के साथ सब आप लोग सपोर्ट कीजिए। थोड़ी आधी अधूरी जानकारी उन लोग को भी है, हम लोग को उन लोग को समझाना होगा। एक बार और बैठक करके देखते हैं और रास्ता निकालने का प्रयास। कल से शहर की क्या स्थिति होगी? मेरे तरफ से तो पूरा प्रयास रहेगा करना है सफाई कर्मियों को। अगर मेरी बात वो मान जाते हैं तो हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये कहिए 15 अगस्त से पहले सफाई शुरू होगी। 15 अगस्त में क्या रहेगा? शहर इसी तरह गंदा रहेगा? नहीं, हम लोग का प्रयास है कि जो है जल्दी सरकार इस पर कुछ निर्णय ले। हम तो आप लोग के मीडिया के माध्यम से यही चाहेंगे कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये जनता से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर महामारी फैलती है तो आम जनता को भी बहुत परेशानी होगी। तो मैं यही कहूँगी इस विभाग के मंत्री से कि आइए और सामने आके कुछ इन लोग के सहयोग की बात कीजिए, इन लोग का समर्थन। आप लोग संपर्क कर रहे हैं मंत्री जी से? नहीं, अभी तक कोई भी बड़े जनप्रतिनिधि से हम लोग का संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरे जगह पे हो रहा है। अभी कोई सामने आके कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 दिन देखते हैं, कई बातचीत हो जाए। धन्यवाद। ये शहर की जो स्थिति है, सफाई की जो स्थिति है, बड़ी चरमराई हुई है। इसी मुद्दे पर आज जो है महापौर महोदया की अध्यक्षता में बैठक हो, सही माननीय 48 वार्ड के पार्षद और जितने प्रतिनिधि सब लोग यहाँ मौजूद, उसी में कुछ डिस्कशन होना है। संगठन के लोग, सफाई कर्मी, सफाई जो लोग हड़ताल पर हैं, उन सभी संगठन के लोगों को बैठाने। क्या आप लोग मंत्रिमंडल से बात करने की कोशिश की है अभी तक? रिक्वेस्ट सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी सफाई कर्मी है उनके साथ लगातार धरना में हम लोग खड़े थे, बैठे थे। उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए जोरदार आवाज़ हम लोगों ने बुलंद कर रहे हैं। 4 दिन हो गए। यही है कि जानवर जो शहर में 48 वार्ड में जहाँ जानवर मर रहा है, मुख्य सड़कों पर गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है, और जो इमरजेंसी मृत्यु हो जाती है वहाँ सफाई नहीं हो पा रही, इन सब बातों के लिए बैठे थे। उसका कुछ रास्ता नगर निगम अपने स्तर पर निकला क्या? तो नहीं, हम लोग उसी वार्ता के लिए लगे हैं। कम से कम इतना इमरजेंसी काम के लिए किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। निगम के आपके हर उन जायज लड़ाई में हम लोग साथ खड़े हैं। निगम के पास अस्थायी भी कर्मी हैं। कुल कितने कर्मी हैं? डिस्कशन हुआ है, 62-63 कर्मी, उन सब कर्मियों से बात। जो लोग अस्थायी है, जो हड़ताल पर नहीं है, वो उनके साथ हम लोग शहर के टास्क फोर्स बनाकर उस पर काम करने का काम करेंगे। जो इमरजेंसी वर्क है, अगर जो सफाई कर्मी नहीं आ पाएंगे तो उनका अटेंडेंस कट। अच्छा, कुल सफाई कर्मी कितनी है दोनों मिला करके?
किसका अस्थाई और अस्थाई अस्थाई अस्थाई, उसका NGO, उसके बाद दैनिक संविदा, हजारों पार है। दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर परिसर में राजकीय महोत्सव श्री श्री 1008 सिद्धपीठ बाबा हजारीनाथ श्रावण महोत्सव मेला के अवसर पर गंगा आरती का किया गया आयोजन। सोमवार की शाम राजकीय महोत्सव के अवसर पर दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर परिसर में श्री श्री 1008 बाबा हजारीनाथ मंदिर सिद्धपीठ श्रावण मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने मंचासीन अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं इस राजकीय महोत्सव के अवसर पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जहां बाहर से आए गंगा आरती करने वाले आयोजकों ने बागमती नदी के तट पर गंगा आरती की। इस गंगा आरती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग जुटे हुए थे। गौरतलब है कि श्रावण की पहली सोमवारी होने पर इस प्रकार का आयोजन होना क्षेत्र भर के लोगों के लिए उत्साह का माहौल स्थापित करता है। तो वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक ने कई बातों की चर्चा सोमवार की शाम 8 बजे अपने संबोधन में किया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी मीडिया को। बाबा भोले की महिमा अपरंपार रहती है। वैसे तो पूरे साल भर जिस प्रांगण में हम यहाँ पर हैं, सिद्धपीठ बाबा हजारीनाथ, इसकी तो पूरे देश में महिमा अपरंपार है। पूरे देश में एकमात्र बाबा है जो हजार मुखी है, और यह शिवलिंग का इतिहास लगभग 700-800 वर्ष पुराना है। तो आज यह प्रथम सोमवारी है। पूरे देश में सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग सावन के प्रत्येक दिन बाबा भोले पर जल भी अर्पण करते हैं, और प्रथम सोमवारी का तो अलग महत्व है। आज पूरे देश में जितने भी शिवालय हैं, चाहे छोटे से शिवालय से बड़े शिवालय, हजारों लोग वहां आकर बाबा पर जल अर्पण करके बाबा का आशीर्वाद मांगते हैं, और बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं। और बाबा हजारमुखी की तो, हजारीनाथ की तो महिमा ही अपरंपार है। पूरे देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी बाबा हजारीनाथ के आकर सिर नवाते हैं और उनकी बाबा मंगल कामना जरूर पूरी करते हैं। तो यह तीसरा वर्ष है जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया गया, और इसका अलग से महोत्सव मनाया जाता है। वाराणसी से आए प्रत्येक सोमवारी को वाराणसी से आए प्रकांड विद्वान मैया बागमती की आरती भी करते हैं। तो मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व देने के बाद पूरे बिहार को देखना, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के कारण कुछ समय सरकार में भी जाता है, जिसके कारण क्षेत्र में थोड़ा समय देना कम हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र के लोगों से संपर्क नहीं है या क्षेत्र की समस्या का निदान नहीं हो रहा। अब तो पूरे बिहार की समस्या का निदान करना पड़ता है, लेकिन दरभंगा मेरे प्राथमिकता में है। और भी कई योजनाएं पाइपलाइन में आने वाले समय में आप देखेंगे पूरे बिहार में कहीं काम होगा तो उससे ज़्यादा दरभंगा में काम होगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित शिव मंदिर में श्रावण की पहली सोमवारी को उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, पुलिस प्रशासन की थी पूरी व्यवस्था। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित शिव मंदिर में श्रावण की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि वर्षों पुराने इस मंदिर में दूर दराज से शिव भक्त पहुंचते हैं, जहां जलाभिषेक करते हैं। तो वहीं इस भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, जो हर आने जाने वाले पर
कड़ी निगरानी रखी हुई थी। तो वहीं इस संदर्भ में मंदिर के पुजारी ने भी कई बातों की जानकारी सोमवार को सुबह 9:30 बजे मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे से ही मंदिर को साफ सुथरा कर दिया गया था, जिसके बाद शिव भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। शिव भक्तों के द्वारा लगातार पूजा अर्चना की जा रही है और यह पूजा अर्चना देर रात तक चलेगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों के द्वारा फूल, बेलपत्र, प्रसाद आदि का भी चढ़ावा किया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद शिव मंदिर के पुजारी। व्यवस्था की पहिल सोमवारी जाहि भक्त के सैलाब उमड़ल छै। प्रातःकालीन 4 बजे से साफ सुथरा पूजा आरती केलाक बाद भक्त जय घोषक संग अपन अपन अर्जी सब लगा रहा। मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध बाबा माधवेश्वरनाथ मंदिर जाहिमे 4 बजे प्रातःकालीन से जलाभिषेक प्रारंभ होइ छै। अपन अपन भाव से अपन अपन श्रद्धा से सब आदमी अपन अपन अर्जी लगा रहा है। सभक अर्जी बाबा माधवेश्वरनाथ मनोकामना पूरा करके हमरा सब की नाम भेल अपन सुखचंद्र झा पुजारी, माधवेश्वर महादेव मंदिर दरभंगा। दरभंगा के खान चौक के पास कांग्रेस नेता ने किया पुतला दहन। कहा पप्पू यादव के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की होगी। सोमवार को दोपहर 3 बजे कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पुतला दहन देश के गृह मंत्री का किया गया, जहां उन्होंने कई सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव केवल एक राजनेता नहीं बल्कि वे बिहार के गरीब, शोषित, असहाय और आम लोगों की सबसे मजबूत ढाल है। यदि उनके साथ कोई भी अनहोनी या साजिश होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की होगी, क्योंकि बिहार की जनता अपने प्रिय नेता की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि उन्हें जरा सा भी खरोंच आई तो पूरा बिहार आक्रोश की आग में जल उठेगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान मीडिया को। पुतला दहन किए हैं, अरे पुतला अमित शाह का दहन किए हैं। लगातार देश में आप देख लीजिए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के अंदर में हमारे जो गृह मंत्री थे उनको मरवा दिया गया, आज तक उसका पता नहीं चला। हमारे जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको मरवा दिया जाता है। जो हमारे अजीत पवार होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। मतलब कि सबको मार रहे हैं लगातार। आप देख लीजिए, जेल के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जो जेल के बाहर है, जो आम जनता की आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ उठाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप पप्पू यादव को आप पूरा चलवा करके ये उनको बताना चाह रहे थे कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर पप्पू यादव सुरक्षित नहीं है तो देश का कोई बच्चा या कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर कि शर्म है, नैतिकता है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी बात कि आपको ये पूरे देश में ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा, जिसके खिलाफ हम लोग पप्पूवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग इस बात को समझा देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अब सड़क पर अपना खून देकर शहादत देने को तैयार है, डरने वाले नहीं है। चाहे जो भी स्थिति हो, आपसे अमित शाह कोई नहीं डर रहा और आपको इस्तीफा देना होगा। और आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कांग्रेस के जन चुपचाप कभी नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग थे जो हमला किए थे? ये कौन लोग थे? ये तो सारा चीज आ गया, सोशल मीडिया सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, पूरा उनका चल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे और उनको समझाने की जरूरत है सीधे तौर पर कि आप देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा, देश अपने मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। देश जो संविधान के माध्यम से चलता आया है उसी माध्यम से चलेगा। आपके विचार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर कि आपका विचार देश के खिलाफ होगा तो सारी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। संविधान के सरकार डर गई है, सरकार आपसे डर गई है। बिल्कुल, क्या सरकार से डरे हुए हैं? सर, सरकार से डरे होते तो यहाँ पे थोड़ी होते। अब वो वक्त गया कि सरकार से लोग डरते थे। अब सरकार से डरने वाले नहीं है। सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव पे हमला हुआ। जब सांसद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इस देश में सुरक्षित होंगे? इसीलिए हम सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और किसी भी परिस्थिति में ये लगातार आप देख लीजिए कि फोटो जिसका वायरल हुआ वो किसके साथ रहा है, वो
वो वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ, वो जाता है, उस पर हमला करता है और लोग बोलते हैं नैतिकता, जो लोग इस चीज़ को जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला, जिसका विरोध आम जनता सड़क उतर के कर रही है। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस नेता। नए राशन कार्ड निर्माण एवं हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों का जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए राशन कार्ड निर्माण एवं हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। वहीं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नए राशन कार्ड निर्माण की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अधिक से अधिक पात्र लाभुकों का राशन कार्ड शीघ्र बनाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को राशन कार्ड लाभुकों का EKYC कार्य में भी तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। तो ही उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय ध्वज का व्यापक स्तर पर वितरण सुनिश्चित किया जाना है तथा प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में अभियान को उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 7:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।